वेलकम टू द डिजाइन लैब। मैं हूं दिलीप सतवारा और आज हम सीखने वाले हैं कि दो ऑब्जेक्ट को ट्रिम कैसे करें, वेल्ड कैसे करें, इंटरसेक्ट कैसे करें और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। और होप कि आपको सब समझ में आ रहा है और आपने हमारे पिछले सारे वीडियोस देखे हैं। तो प्लीज़ एक बार जाके कुछ कमेंट्स में बताइए कि आपको कुछ अपडेट चाहिए या फिर कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करें, तो प्लीज़ हमें बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट को ट्रिम, इंटरसेक्ट और वो सब चीज़ कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल टूल है, इसको आपको ऑलमोस्ट सारे डिजाइन्स में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ उसका कलर मैं ब्लू रख रहा हूँ, दूसरे को लेट्स से ग्रीन रख रहा हूँ। नहीं, कलर मैच नहीं हो रहा है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, नहीं ब्लैक, ब्लैक और ग्रीन। ओके, तो ये दो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर मुझे इंटरसेक्ट करना है, मुझे कुछ काट करना है, कुछ काटना वाटना है, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आउटलाइन 0 0 कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करके ये जो मेरे ऑप्शन है सारे, तो हम एक काम करेंगे, स्टार्ट इन से चलते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आप थोड़ी नजर रखिएगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि ये काम कैसे करता है। बराबर, तो सबसे पहले करेंगे कंबाइन। तो कंबाइन में क्या होता है कि ये दो ऑब्जेक्ट है वो दोनों कंबाइन करेंगे। उसके नीचे लिखा है कंबाइन ऑब्जेक्ट इनटू सिंगल ऑब्जेक्ट विथ कॉमन प्रॉपर्टीज। तो ये दो ऑब्जेक्ट में जितना इन दोनों में इंटरसेक्ट हो रहा है उतना डिलीट हो जाएगा, बाकी सब मिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट थे, उसकी जगह पे एक ही ऑब्जेक्ट आ गया और वो देखिए पूरा एक ही। अगर मैं शेप टूल लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। देखो ऐसे, देखो है ना, एक ही दोनों हो जाएंगे, एक ही शेप हो जाएगा। और जो दोनों में कंबाइन था वो हो जाएगा। अब मैं वापस कंट्रोल Z प्रेस करके आ जाता हूँ, तो इसका यूज हम समझ चुके हैं। उसके बाद अब दो ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करके ये करता हूँ वेल। आप उसमें देखिएगा ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है। तो इन दोनों को मैं जब वेल्ड कर रहा हूँ तो दोनों में से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एक ही हो गया और दोनों जितने एरिया में फैले हुए थे हो गया। इंटरसेक्ट होता था तो भी वो मिक्स हो गया, तो सब वेल्डिंग हो गया। वेल्डिंग यानी जोड़ना, है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये है ट्रिम। तो ये ट्रिम और ये वाला सिंप्लीफाई। ट्रिम और सिंप्लीफाई का काम ऑलमोस्ट सेम है। तो ट्रिम से क्या होता है, हमारा जो ऊपर है वो ग्रेन है, नीचे ग्रे है। जब मैं ट्रिम करता हूं तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको शेप दिख रहा है। उसमें ट्रिम में क्या हो गया, ये जो शेप था वो अलग से निकल गया, राइट। और जो मेरा था ऊपर वाला ऑब्जेक्ट वो सेम रह गया। तो ट्रिम क्या करता है कि नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम करता है ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। ओके, वापस से कंट्रोल Z प्रेस कर देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। ये है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में क्या होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जितना कंबाइन हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, उतना हमें अलग से लेयर मिल जाएगा। तो इंटरसेक्ट प्रेस किया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा आ गया है। तो वो कहाँ मिलेगा, मुझे दोनों ऑब्जेक्ट में साइड करूंगा तब मुझे ये मिलेगा, है ना। देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया बीच में, जो मेरा इंटरसेक्ट हो रहा था उतनी चीज है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों की ओपासिटी कम कर देता हूं तो आपको पता चलेगा ये जितना इतना इंटरसेक्ट हो रहा है तो इतना ट्रिम हो गया था, राइट। चलो अब आगे बढ़ते। उसके बाद है सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड में भी सेम उसकी तरह ये अलग से ट्रिम करके दे देता है, उसका इतना यूज है नहीं। अब उसके बाद है फ्रंट माइनस बैक। मतलब जो फ्रंट वाला लेयर है उसमें से बैक वाला ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पता चला, मतलब ये जो फ्रंट है मेरा ग्रीन और वो ब्लैक है, ब्लैक का ये जो जितना पार्ट है यहाँ से इतना वो ट्रिम हो जाएगा। ये देखिए हो गया। और ये सेम उल्टा है बैक माइनस फ्रंट, मतलब जो बैक वाला मेरा ग्रे लेयर है उसमें से ग्रीन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हो गया। तो ये थे बेसिक। और उसके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास, क्रिएट बाउंड्री। तो मेरे लेट से ये दो ऑब्जेक्ट है, तो अगर मुझे इन सब की एक बाउंड्री आउटलाइन चाहिए तो जब मैं ये प्रेस करता हूं तो मुझे एक बाउंड्री मिल जाती है। ये रही, देखिए, है ना। अलग से मुझे बाउंड्री मिल जाती है, फिर मैं उसको फिल भी कर सकता हूँ, कोई भी कलर कर सकता हूँ। तो ये था ट्रिम, इनसे इंटरसेक्ट और ये सब, बराबर। अब उसके आगे जाते हैं हम। एक छोटे से दो लोगों की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला है HDFC और SBI बैंक। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर
स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो शिफ्ट एस प्रेस करना है, तो ये आप खुल जाएगा। उसमें से कॉपी करना है और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल में जाके HDFC लोगो सर्च कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, यहाँ से कॉपी इमेज करिएगा और यहाँ पर पेस्ट करिएगा, तो भी आ जाएगा दोनों बराबर। तो मुझे ये 2 लोगो डिजाइन करने हैं, तो मुझे 2 लोगो डिजाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये HDFC लोगो का हम साइड में रेफरेंस रख लेते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। तो HDFC वाले लोगों में सबसे पहले क्या है, एक रेड बॉक्स। तो मैं एक काम करता हूँ, एक रेड बॉक्स ले लेता हूँ, उसकी आउटलाइन ले लेता हूँ 0। अब मुझे क्या करना है, ये जो रेड बॉक्स है उसको मैं छोटा करके यहाँ पे कॉपी ले लेता हूँ। अदरवाइज मैं कॉपी नहीं लेता हूँ तो दूसरा रेक्टेंगल भी ले सकता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं वाइट भी कर सकता हूँ। हो गया। अब इन दोनों को मुझे सेंटर में करना है, तो मुझे C दबाना है, फिर E दबाना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये दो है CE। मुझे 2 ऑब्जेक्ट को सेंटर में लाने के लिए याद ही रख लेना है CE, बस हो गया। तो इस तरीके से मैं शेप बना सकता हूँ। और एक मेथड है, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो शिफ्ट प्रेस करके, जैसा मैंने सिखाया था, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एक का कलर व्हाइट। ये बहुत आसानी से हो जाएगा बराबर। अब देखिए, ये बॉक्स हो गया, फिर होगा ये बॉक्स। तो अब यहाँ पे जो बीच वाला जो पार्ट है वो तो है ही नहीं, है ना। तो ये तो मेरा रेड बॉक्स है, तो ये आर पार होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको लेट्स से मैं ग्रे कर देता हूं तो ज्यादा पता चलेगा। तो बैक माइनस फ्रंट, ओके, इस दोनों सिलेक्ट करने पड़ेंगे, बैक माइनस फ्रंट। हो गया, ये देखिए, है ना, हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते। मुझे बीच में एक ऐसा चाहिए होगा स्क्वायर, तो मैं इन दोनों को प्रेस करके CE प्रेस करूंगा, इसकी आउटलाइन रिमूव कर दूंगा और मैं ब्लू कलर रख दूंगा। डन, हो गया। अभी मुझे यहाँ पे ऐसे खांचे करने पड़ेंगे, यहाँ से इतना ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक ऐसा रेक्टेंगल ले रहा हूँ, जिसको मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ, फिलहाल कोई भी कलर दे सकते हैं बराबर। तो इसी को मैं कंट्रोल प्रेस करके रोटेट कर दूंगा, है ना। मैं थोड़ा इसको मोटा कर देता हूँ, तो एक मिनट, डन, नहीं इतना भी नहीं, डन, डन, हो गया। अब इन दोनों को मैं ग्रुप कर दूंगा और ये दोनों हो गए एक। अब मैं रेड वाला सिलेक्ट करता हूं, तो बैक माइनस फ्रंट करूंगा वापस से, तो ये हो गया। देखिए, HDFC का लोगो हो गया रेडी। यस, मेरी एक गलती हो गई कि ये जो एजिस थे सारे कॉर्नर पे, वो थोड़े मोटे करने थे, मैंने थोड़े छोटे कर दिया, पर इट्स ओके, दिख रहा ही सेम है, तो हम कर सकते हैं ऐसा। ओके, अब मैं नीचे बॉक्स रखना है मुझे, उसका कलर करना है ब्लू, आउटलाइन होगी 0। टेक्स्ट टूल लेना है, लिख देना है HDFC और इसके साथ CE दबाना है। सेंटर में लाने के लिए CE, हमने शायद रखना CE, राइट। व्हाइट कलर किया, फिल किया, बोल्ड किया, डन। तो ये हमारा हो गया HDFC का लोगो। अब लेट्स से मुझे लोगो बनाना है SBI का, बराबर। SBI का लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राउंड लेंगे, राइट। राउंड का हम स्काई ब्लू कलर कर देंगे, आउटलाइन 0 0 कर देंगे। अब मैं क्या करता हूं, उसके बीच में जैसे उसमें है वैसे ही सेम मैं एक दूसरा कॉपी कर लेता हूँ, एलिप्स, राइट क्लिक करके। तो ये हो गया फ्रंट माइनस बैक, तो ये होल हो गया, देखिए हो गया होल, होल करना था बस। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर एक ऐसा खांचा लगाना है, तो दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर दबाया, इसको मैंने कलर किया, आउटलाइन हटाया, और इन दोनों को मैं क्या करूंगा, फ्रंट माइनस बैक, उससे पहले थोड़ा सा मोटा कर देते हैं अपने। अब क्या करेंगे, फ्रंट माइनस बैक, देखिए आइकन हो गया रेडी। अब उसके बाद क्या करना है, SBI लिखना है, SBI। फिलहाल फॉन्ट अलग होंगे तो भी चलेंगे, बाद में हम दिखाएंगे कि फॉन्ट ढूंढने कैसे है, डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि हमारा ये जो कोर्स है बहुत ही डिटेल होने वाला है, बहुत ही।
मतलब आप पूरा इंडस्ट्री को लेकर समझ जाएंगे कि मार्केट में क्या डिमांड है और क्या हमें क्या बनाना है। ओके, तो ये हो गया हमारा एसबीआई का लोगो रेडी। अब उसके पीछे मुझे एक रखना है पेज ब्लू, तो मैंने ब्लू पेज लिया। अब मैं सिर्फ पेज डाउन से पीछे जाने दूंगा, है ना। लैपटॉप में सिर्फ फंक्शन पेज डाउन काम करेगा। और ये व्हाइट, देखिए हो गया एसबीआई का लोगो रेडी। तो इस तरीके से आप लोगों की पहले प्रैक्टिस करें, और ऐसे और भी आप लोगोस देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक लोगोस। तो ये एचएसबीसी एचएसबीसी बैंक है उसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आईसीबीसी बैंक भी देख सकते हैं। अब ये मास्टर कार्ड है तो उसका लोगो का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ये एचएसबीसी हुआ, देखिए। ये एक्सिस बैंक का भी लोगो का आप ट्राई कर सकते हैं। ब्रिटिश बिजनेस बैंक, इसका भी आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो ये सब लेट्स से मुझे ये शेप बनाना है, तो ये कैसे होगा बताता हूँ मैं आपको। तो मुझे क्या करना है, पहले एक लेट्स से मैंने एक राउंड ले लिया, मतलब आई मीन रेक्टेंगल ले लिया, उसको कर दिया रेड, उसकी आउटलाइन भी हटा दी। अब मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू करने से क्या होगा, एक कर्व हो जाएगा यहाँ पे, देखिए। और ये शेप टूल लेकर मैंने इसको थोड़ा स्लाइड कर दिया। अब सेम इसको भी मैं ऐसे कर दूंगा और दोनों को यहाँ पे फिट कर दिया, तो ये एरो वाला पार्ट हो गया, है ना, राइट। अब ये दो चीजें बनानी है, तो अब मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, स्क्वायर लेता हूँ, सॉरी, बराबर। इसको मैं कलर फिल कर देता हूँ, फिलहाल कोई भी कलर, लेट्स से उसका ही कलर ले लेते हैं, ब्लू, ब्लू इस टाइप, डार्क ब्लू इस टाइप, प्रॉपर लेना है तो ये रहा, बराबर। अब मैं इसको कंट्रोल क्यू प्रेस करूंगा और ये शेप टूल लूंगा। अब शेप टूल में दो तरीके से ले सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकता हूँ, अदरवाइज डबल क्लिक करूंगा तो भी शेप टूल आ जाएगा। अब ये वाला नोड है, तो अगर मुझे कोई नोड डिलीट करना है तो मुझे उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से नोड डिलीट हो जाता है और डबल क्लिक करने से आ भी जाता है, ऐड होता है, बराबर। तो मेरा ये एक शेप हो गया। सेम मुझे दूसरा शेप करना है, पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेप यूं है, हमारा यूं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फ्लिप, ये वाला, है ना। काम आ रहा है ना, सब सिखाया था, सब काम आ रहा है ना। अब यहाँ पे बॉटम अलाइनमेंट, राइट, ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा बाद में करता हूँ, बड़ा बाद में करता हूँ। अब ये जो मेरा शेप है, बराबर, तो मुझे यहाँ कुछ जैसे पेंसिल टाइप का शेप चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ही ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ऑलमोस्ट हाफ साइज में कर देता हूँ, राइट। स्मॉल कंट्रोल दबा के मैं फ्लिप कर देता हूँ, तो ये हो गया। अब इसको मैं फ्लिप करके ऐसे भी कर देता हूँ, तो भी हो गया, ये देखिए हो गया मेरा शेप। और सबको मैं वेल्ड कर दूंगा, पर यहाँ पे देखिए इतनी शार्पनेस, यहाँ जितनी शार्पनेस है इतनी यहाँ पर नहीं है, तो मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा ऐसा प्रेस कर देना है, डन हो गया। अब मैं यहाँ कैसे करूंगा, यहाँ पर डन। तो अब मुझे मेन जो चीज याद रखनी है वो क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से सब एक लाइन में दिख रहा है और हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में यहाँ पर लाइन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले मैं देखिए अलाइनमेंट में ग्रिड में रख दिया मैंने, फिर मैंने ये नोड लिया और ये जो सब नोड्स है इसको मैं आगे सबको ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा और आगे बढ़ाते जाऊंगा। कहाँ तक बढ़ाते जाऊंगा, यहाँ तक, ऑटोमेटिक ग्रिड से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। इन सब को भी मैं करूंगा, पर मुझे यूं नहीं करना है, यहाँ पर जो लाइन्स है ये बिगड़नी नहीं चाहिए, मुझे वो सेम लाइन में ही चलना है। यहाँ पे देखिए हो गया। अब मुझे यहाँ पर सेम चाहिए, मुझे यहाँ पर भी सेम चाहिए, और यहाँ पर तो कोई गाइडलाइन नहीं है, तो यहाँ से मुझे रूलर्स खींच लेनी है नीचे तक। आ गया। अब मैं जूम करके रूलर्स को मैच कर देता हूँ। अब मैं इस वाली गाइड को भी जूम करके गाइडलाइन को मैं स्टिक कर देता हूँ, डन हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो है पॉइंट
उसको मुझे यहाँ पर लाकर छोड़ देना है। और ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके एक ही लाइन में रखना है यहाँ पर, और बाकी ये सब को छोड़ के मुझे यहीं पर भी रखना है सेम, मतलब बिगड़ने नहीं चाहिए। देखिए अभी मैं रख रहा हूँ, ज़ूम करके डिटेल में देख लेते हैं। डन। अब इसको डिलीट कर देंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। देखिए हो गया लोगो। इसका और एक्यूरेट भी बनाएंगे, हम बहुत डिटेल में सीखेंगे, पर अभी आपका ये तीसरा चौथा सेशन ही है, तो इतना डिटेल में आप सीखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे। अब इसको देखिए आपको बड़ा करना है, तो इन दोनों को आप बड़ा कर सकते हैं इसे, है ना, मार्जिन छोड़ के। और ये जो है उसको फिर आप क्या करिएगा, यहाँ पर मैच। डन हो गया, है ना ऑलमोस्ट। फिर यहाँ पर अपने लिख देंगे BRITISH, ब्रिटिश बिजनेस बैंक, राइट। उसका फॉन्ट का कलर भी चेंज कर देते हैं, या अलाइनमेंट में ले लेते हैं। ये देखिए आ गया। डन। तो इस तरीके से हम लोगोस डिजाइन कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे, मैंने जैसे ऑनलाइन सैंपल देखा है, तो आपको जो लगता है कि आप जो भी डिजाइन कर सकते, वो सब आप एक बार ट्राई कीजिए, है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।